आइए सबसे पहले देखते हैं इस समय की 20 बड़ी खबरें। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया की रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। ट्रंप खतरे से बाहर, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के कई नेताओं ने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में भाजपा कार्य समिति की बैठक में लिया भाग। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य को हमने माफिया मुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विपक्ष लगातार गुमराह करके जाति की राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बच्चों को खेलने की छूट भी दें और पढ़ने की कला भी सिखाएं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। ओडिशा में 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार में रखे भगवान जगन्नाथ के कीमती आभूषण। 16 सदस्यीय समिति ने रत्न भंडार खोलने की सिफारिश की थी। तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आरोपी थिरुवेंगदम ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में मुस्लिम युवाओं को रोजगार मेलों के आयोजन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 15 अगस्त से होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत की मौजूदगी में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का कर्टन रेजर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रभावी कामकाज के लिए उसकी स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा है कि आयोग के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी ने जारी किए ये निर्देश। फतेहपुर के 10वीं के छात्र 14 वर्षीय शौर्य द्विवेदी ने कबाड़ से जुगाड़ कर बनाई इलेक्ट्रिक बाइक। मात्र 40,000 की लागत में इलेक्ट्रिक बाइक तैयार किया जो एक चार्जिंग में 80 किलोमीटर तक जाती है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर घटा। पिछले कई दिनों से बारिश के कारण सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 732 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। लगभग 20 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी।